अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबको जानिए अजीज़ नावल पे। मुझे यहाँ क्यों लाया? मीरम ने डरते डरते एक अंधेरे में डूबे कमरे में कदम रखा जहाँ पर रोशनी बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर थी। कमरे में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आर्याल इसे यहाँ क्यों लाया। तो मैं किसी स्पेशल बंदे से मिलवाना, इसने धीरे से कहा और टार्च निकालकर ऑन करते ही सीधे ही सामने पड़े बैठे शख्स के मुंह पर रोशनी दे मारी। मीरम ने आंखें सेर कर गौर से देखा तो किसी ने अपनी निगाहों को छुपाते हुए निगाह उठाई। सामने कुर्सी पर बंधा शख्स कोई और नहीं बल्कि एहसन था। इस पर नजर पड़ते हुए इसकी जान लपक गई। एहसन, ये क्या हुआ तुम्हें और तुम कहाँ चले गए थे? तुम मुझे छोड़ के इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर इसने घबराते हुए पूछा। मैं तो तुम्हारे लिए रिंग लेने गया था और जब वापस आया तो तुम वहाँ नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं। अब देखो मिली तो कैसे इन लोगों ने मुझे बांध कर रखा। ये सब क्या है आर्याल? एहसन को आपने बांधा? एहसन के जवाब को सुनकर वो झट उठकर इसके सामने हुई। मैंने नहीं बांधा, खान ने बांधा। इसने मुख्तसर कहा तो वो निगाहें खान पर टक कर इसे रूबरू हुई। आपने इसे क्यों बांधा? टाइगर के कहने पर इसके बोलने पर वो फिर से आर्याल की तरफ बढ़ी। आपने इसे बांधने का क्यों कहा? क्या कहा था तुमने? कहा मैं फिल्मी डायलॉग्स बोलता हूँ और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लाइव फुटेज दिखाऊंगा। अब वक्त है तुम्हारे 2 टके के आशिक की मौत को वीडियो दिखाने का। अरे यार बिल्कुल इसके करीब जाकर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुका कर बोला, क्या कह रहे हैं आप? वो बामुश्किल बोली। वो क्या है ना मीरम के मुझे धोखा पसंद नहीं है और इसने तुम्हें ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि तुम्हें बेच भी दिया। नहीं, ये झूठ है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था इसमें एहसन का कोई कसूर नहीं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो एक डील करते हैं। अगर इसने अपने मुंह से कबूल किया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है तो मैं खुद अपने हाथों से इसकी जान लूँगी। इसके हल्क में कड़कड़ाहट का एक घूंट उतर गया। अगर ये झूठ हुआ तो इसने ललकारा, ये जो मेरी पिस्तौल है ना मीरम, ये अगर एक बार लोड हो जाती इसकी गोली चल कर रहती। तो सुबह मैंने इसे डार्लिंग को मारने के लिए लोड किया था। अगर ये मेरी टीम का हिस्सा ना होती तो बेकसूर ना होती तो शायद अब तक ये यहाँ जिंदा ना खड़ी होती। अब मेरी पिस्तौल में वो गोली अटक गई। अगर एहसन झूठा हुआ तो वो गोली एहसन पर चलेगी, अगर मैं झूठा हुआ तो वो गोली मुझ पर चलेगी। इसने अपना फैसला सुना दिया मगर इस पर गोली चलने का सुनकर वहां पर मौजूद सभी अफराद ने चौंकते हुए देखा। चाहे एहसन झूठा हो या आप, मगर मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती। हाँ ठीक है, लेकिन पहले सच्चाई जान लो तो बेहतर है। अपनी कही फिर इसने तमीज़ को इशारा किया तो वो अपना लैपटॉप उठाकर इसके सामने कर गया जिसमें एहसन की सारी कॉल्स का डेटा मौजूद है। इन कॉल्स में से वो कॉल्स भी थी जिसमें एहसन ने खुद अपने हाथों से मीरम को इसका अगवाकार को भेजा था। रिकॉर्डिंग सुनकर इसे तो यकीन ही नहीं आया कि इसका एहसन। वो अपनी आंखों में आंसू ले बेयकीन होकर सामने बैठे शख्स को देखने लगे जो अब नजरें चुराता दिखाई दे रहा था। ये तुमने सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग्स सुनी, अब मैं तुम्हें जरा इसके मुंह से इकरार करवा कर दिखाता हूँ। आर्याल ने धीरे से कहा। अगले पल खान एहसन की तरफ बढ़ा, अपनी पैंट का बेल्ट उतार कर इसे पीटना शुरू कर दिया। मेरे ये लोग मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचा। वो चीख रहा था। इसने अपने नैन मूंद कर भी आवाज़ रोना शुरू कर दी। इसके धोखेबाज महबूब के दिलखराश आवाज़ें कानून से टकराती रही और फिर वो वक्त भी आया जब इसकी बर्दाश्त जवाब दी। बस कर दे, मत मारे इसे प्लीज़। वो एकदम चला रही। बोलो एहसन, तुमने मीरम को धोखा दिया या नहीं? इसके चलाने पर खान ने पीछे और टाइगर ने आके बढ़कर इसके गाल दबाकर पूछा। हाँ दिया था। वो आहें भरता बोले। मीरम मजीद अश्क बहा गई। तो अब तुम बताओ मीरम, खुद अपने हाथों से इसकी जान लेना पसंद करोगे या फिर ये नेक काम मैं करूँ? इसे वहीं छोड़कर वो इसके सामने बता। अपने हाथों से जान लेना तो दूर, मैं तो अपनी आंखों के सामने से मरता देख भी नहीं सकती। इसने तुम्हें चीट किया, तुम्हें एक घटिया शख्स के पास भेज दिया था, वो जो खुद अपने हाथों से जान लेना, मैं तो अपनी आंखों के सामने से मरता देख भी नहीं। इसने तुम्हें चीट के तुम्हें एक घटिया शख्स के पास भेज दिया था वो जो चाहे तुम्हारे साथ करे। फिर भी तुम ये कह रही तुम इससे मरता नहीं देख सकते। इससे गुस्सा नहीं? हाँ, क्योंकि मैं इसे प्यार करती। इससे चाहे मुझे धोखा दे, मुझे चीट किया, मगर मैं फिर भी इससे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती मिस्टर आर्याल। वो हंसी हुई। वाह, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मेरे प्यार मुझे चीट करता तो ट्रस्ट में मेरा मैं खुद अपने हाथों से इसे दर्दनाक मौत देता जिसका सोच का एक जालिम शख्स भी कांप उठे। मैं आप जैसी नहीं, मैं तो किसी इंसान शख्स का भी एक छोटे से छोटा जख्म नहीं देख सकती। और आप चाहते कि जिससे मैंने प्यार किया मैं इसकी जान ले लूँ? तो ठीक है, तुम मत मारो, मैं मार देता हूँ। तसल्ली से कहकर इसने अपने गन का रुख अभी भी एहसन की तरफ मोड़ा था कि मेरे फिर से चीखी। आर्याल, इसकी जान बख्श दें प्लीज़। इसने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया है, इसलिए वो मेरा मुजरम। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप किसी की जान लें। इसके मुकाबले होकर फंकारने पर मौजूद इसकी टीम के हर फर्द ने हैरानगी से देखा क्योंकि इससे पहले किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इसके साथ रूबरू हो सके। यू नो वट मीरम, कोई शख्स चाहे किसी का भी मुजरम क्यों ना, पर अगर वो टाइगर के हाथ लग जाए तो सजा इससे कोई नहीं बचा सकता। क्या है आप? कोई ऐसा भयंग मोनेस्टर है जो इंसानों को खाता है, या खुदा न खास्ता नाउज़ खुदा है जो किसी की जान भी लेने और जान देने का इख्तियार रखते हैं? एक इंसान है तो इंसान ही बनकर है, हैवान मत बने। गर्ज तुम लोगों को नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है? आयमिन शायद ये जानती नहीं कि ये किसके सामने इतनी हिम्मत से सब कुछ बोल रही है। वो बज़ाहिर अपने टीम से मुखातिब था लेकिन निशाना मीरम थी।
वाकई जानती नहीं हो बॉस, अगर जानती होती तो इतनी मिसाल कभी ना होती। नैना बोली, तुम्हें पता है मेरे पहले मैंने तुम्हारे इस धोखेबाज महबूब को सिर्फ एक गोल मानी थी, लेकिन तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है, अब इसका खमियाजा तुम्हारे इस एहसन को भुगतना पड़ेगा। नहीं यार, आप इसकी जान नहीं लेंगे। वो लफ्ज़ चबाकर कहने लगे, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता मीरम सुल्तान, क्योंकि टाइगर ने कभी किसी को इतना इख्तियार दिया ही नहीं। तुम्हारे इन लफ्ज़ों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। तुम बस अब पिक्चर देखो। आंखों में बला की सरकशी लिए वो एहसन की तरफ मुड़ा तो मीरम भागकर कुर्सी पर बैठे शख्स से चिमट गई थी। नहीं, इस पर गोली चलाने से पहले आपको मुझे गोली चलानी। तो मैं किसने कहा कि अब मैं इसे गोली से मारने वाला हूँ? वो जरहाना अंदाज में बोला तो इसने गर्दन घुमाकर तज्जुब से देखा। नहीं, ऐसे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम इधर मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें फिर से इसके चेहरे को अपने हाथों में लिए वो प्यार से बोल रही थी उसकी, और इसके बाद मुकम्मल करने से पहले आर्याल धाड़ा, इनफ इज़ इनफ डार्लिंग, पकड़ो इसे। हुक्म मिलने पर वो फ़ौरन मीरब को खींचकर इससे अलग करके खान ने इसके हाथ खोले तो वो भी मीरब की तरफ लमका डब्बा और डार्लिंग से खुद को आज़ाद करवाने की जद्दोजहद में थी, मगर इसकी गिरफ्त छूटना भी इतना आसान नहीं थी। तुम वो खुशकिस्मत इंसान हो ऐसा जिसे मैंने मारने से पहले 2 मिनट दे रहा हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे कुछ करना चाहते हो तो कर लो, कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो, वरना ठीक 2 मिनट बाद मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। इसने फिर से अपने लफ्ज़ों का तीर चलाया तो मीरब और एहसन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा ली। डार्लिंग ने अब इसे खुद से छोड़ दिया था। इसे यूं ही एहसन के बाहों में लिपटा देखकर वो अपनी मुट्ठी भैंस के रगों में खून उबलने लगा। मुझे माफ़ कर देना मेरे, अगर हो सके तो मेरी जान बख्श दो। हाँ, मैंने तुम्हें बेचा था, मगर कसम से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जान हो। अपनी ज़िंदगी के इस आखिरी पल में मैं तुम्हारे बहुत बेहद करीब रहना चाहता हूँ। इसे अपनी बाहों में लेने की पहली क़यामत अभी ख़त्म नहीं होती कि इसके चेहरे पर झुक कर इसके गाल को चूम गया। एहसन का ये अमल शायद इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। ये मीरम के लिए तो ये अचानक होने वाला हैरान कुन अमल था, मगर आर्याल के बर्दाश्त का इम्तिहान ले गया था। रगों में जोश मारता खून अब इसकी आंखों में अभी उतर आया था। वो झट मीरब को बाजू से पकड़कर खींचते हुए इसे अलग करके अपने पीछे धकेल गया। मीरब को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एहसन। इसने निगाहों में निगाहें गाड़े का आंखों के जरिए खान को इशारा किया कि वो इसके बाजू को पुश्त पकड़े। अगला इशारा डार्लिंग और नैना को हुआ। वो मीरब को पकड़ कर घसीटती हुई कमरे से बाहर लेकर वापस जाने के लिए चीख रही थी, मगर उन्होंने इसके मुंह पर टेप लगाकर इसे बंद कर। फिर फौरन ही जेब से चाकू निकालकर आर्याल ने इसके दोनों होंठों को अपने होंठों में पकड़कर इन्हें काट दिया। वो रद से करार था, मगर जान हलक में अटक गई थी। एहसन, तुम कुछ भी कर लेते, मगर मेरे को किस करने की गलती ना करते, शायद मैं तुम्हें इस कदर भयंकर मौत ना देती। इसकी सर्द निगाहों में जलन भरती जा रही थी। इसने चाकू का अगला वार इसकी आंखों पर किया। ये देकर बात न जाने कितने ही बार मुसलसल करता हुआ इसकी दोनों आंखें निकाल गए थे। एहसन का वजूद बेजान हो चुका था, मगर इसका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पागलों की तरह इसके वजूद पर वार करता, इसके चेहरे का पूरी तरह नक्शा बिगाड़ दिया। लौ लहान होकर कमरे से निकलने से पहले ही इसने डार्लिंग को पैगाम भेजा था कि वो मीरब को घर ले जाए। वो नहीं चाहता था कि मीरब इससे इस तरह देखे। इसे मारकर भी इसे चैन नहीं मिला था। इसकी लाश पर पेट्रोल गिराकर आग लगा दी। आज इतना गुस्सा क्यों टाइगर? एहसन के जलती हुई लाश को सामने देखकर तमीज़ ने डरते डरते पूछा, क्योंकि उसने वो किया था जिसने टाइगर के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। कहीं मीरब से प्यार तो नहीं होगा? तज्जुब से देखते हुए इसने तस्दीक चाही। प्यार का तो पता नहीं कैसे कोई और छुए, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठंडे ठारले से मैं कहता हूँ इसकी सिलकती हुई लाश को वहीं छोड़कर चला गया। तमीज़ तो बस अपना सर खुशाता रह गया। कमरे से मीरब के रोने की आवाज़ सुनकर सहल दरवाज़ा खोलकर पास बैठी वो बेड पर बुर्जुबान शिद्दत से रो रही थी। क्या हुआ मीरब, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? इसने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर नरमी से पूछा। रोने तो और क्या करूँ, जिसे मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दे दी। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हारी एक धोखेबाज इंसान से जान छूट गई और तुम होकर इस बेवफा के लिए रो रही। मैंने एहसन के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझसे मोहब्बत के नाम पर बेच देगा। इसने तुम्हें बेचते हुए हैरानगी से, हाँ उसने मुझे बेच दिया था और मैं खुशकिस्मती से बच गई। तो अच्छी बात है, अब तुम्हें इससे नफरत हो जाएगी। जिन लोगों से मैं बहुत मोहब्बत हो इनसे कभी नफरत नहीं हो सकती। पता है क्यों? जब ये बहुत अजीज लोग धोखा देते हैं तो दिल से निकल जाते हैं, और यूँ निकल जाते हैं कि दिल इनके लिए कोई भी जज्बा रखना पसंद नहीं करता। मोहब्बत, नफरत, इज्जत, एहतराम कुछ भी नहीं। हाँ सही कह रही वैसे, पर इसके धोखे से भी ज़्यादा मुझे दुख इस चीज़ का कि वो मर गया। इस पर हल्की सी आह भरी। सहल शिद्दत रहकर घूने लगी। कैसे मर गया? क्या वैसे? तुम्हारे भाई आर्याल ने इसे जुमले के मुकम्मल होने से पहले ही आर्याल इसके कमरे के दरवाजे के चौखट पर पहुंचा तो इस पर नज़र पड़ती ही वो वहीं चुप से दो। भाई ने किया? उन्होंने इसे, सहल तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मीरब से कुछ बात करनी है। अपने भाई की रोबदार आवाज़ पुष्ट से सुनकर इसने चौंकते हुए गर्दन घुमाई। नहीं सहल, तुम कहीं नहीं जाओगे प्लीज़। इसने हाथ पकड़ कर रोकना चाहे। सहल, मैंने कहा जाओ। वो मजीद शर्त लेचे में बोला तो इसने जल्दी से उठकर बाहर निकलने की अगले ही लम्हे वो दरवाजे को अपनी पुश्त बंद करता लॉक लगा गया। सहल ने चंद कदम बाहर पहुंचकर लॉक की आवाज़ सुने तो यकदम ठटक से, मगर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि अपने भाई से सवाल करे, इसलिए खामोशी से जाने में ही गनीमत समझी। व्हाट नॉनसेंस, लॉक क्यों लगा? मीरब हड़बड़ाती हुई बेड से उठकर इसके सामने हुई। इसने लपक कर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर इसे बाजू से पकड़ कर वो फिर से अपने रूबरू करते तीखी नज़रों से घूरने लगा। लॉक खोलने की गलती मत करना, क्योंकि मुझे गलतियाँ माफ़ करने की आदत नहीं है। तुमसे कुछ बात करनी है।
और बात अकेले में बात दरवाजे के पीछे ही हो तो बेहतर है। एहसन को तो मार दिया, अब मुझसे क्या चाहती हो? इश्तियाल अंगेज से कहती हुई अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश में थी। तुम्हें समझाना चाहता हूँ, शराफत से बैठकर बात सुनो या मैं ज़बरदस्ती सुनाऊँ? लहजा आग की शोले की तरह गर्म था। मेरा बाजू छोड़े, आपकी हिम्मत कैसे हो मुझे इस तरह पकड़? मैं तुम्हारे लिए गैर महरम, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? और वो जो तुम्हारा सर फिरा आशिक था वो तुम्हारे लिए महरम तक है, जो उसकी बाहों में जाकर इसके लब्बों को अपने रुखसारों में बोरसा देने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा? उसे से गरजते हुए इसकी आंखों बहर आने को मेरा जिसको दिल चाहेगा इसे पास आने दूंगी, जिसे दिल नहीं चाहेगा इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। आप होते कौन है मेरे वजूद पर सवाल उठाने वाले? मुकाबल पे बेखौफी से धाड़ी। इसके लफ्जों ने आर्याल को पूरा मजीद भड़का दिया। मैं कौन हूँ? तुम्हारा जिसको दिल चाहे इससे पास आना थी। दीन नंद लिसन, मैं आर्याल पाशा हूँ। तुम्हें इन घटिया लोगों को कैसे मेरी टीम ने निकाला? वरना अर्श तुम इनमें से ही किसी घटिया शख्स के हिसार में होती। मैं ही तुम्हें इस घर में लाया हूँ, तुम्हारी इज्जत की और तुम्हारे सामने तुम्हारे धोखेबाज आशिक का असली रूप दिखाया। तुम्हें धोखा देने और बगैर निकाह के तुम्हें छोड़ने की गलती के तौर पर मैंने इसे जान से मार दिया, ताकि कोई भी दोबारा तुम्हारी इज्जत दागदार करने के बारे में सोच भी ना सके। और तुम कहती हो कि मैं कौन हूँ? इसकी गिरफ्त मजीद मजबूत तो बख्तियार फिर से महरम के दानों में पानी भर गया। इसने जो भी किया था वो जैसा भी था, आपने इसकी जान लेकर यह साबित कर दिया कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। और मीरम सुल्तान एक जानवर के घर रहना भी पसंद नहीं करेगी। अपने बाजू को शिद्दत से दबने का दर्द एक तरफ रखकर वो फिर से अपने मन की भड़ास निकालने लगी। तो तुम कह सकती हो क्योंकि तुम मुझे अभी सही तरीके से जानती नहीं हो। जानती हो, अब जान गई। अपना फिक्र मुकम्मल करके इसने नैन मूंद लिए, क्योंकि आर्याल की गिरफ्त इसके लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसके नाजुक बाजू इसके मजबूत हाथों में पूरी तरह पिस रहते नहीं चाहती। और जिस दिन जान चुकी उस दिन खुद मुझे थैंक्स बोली। इसने बात मुकम्मल की, मगर वो देख सकता था अब वो कोई रद्द अमल देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसके अश्क तेजी से बहते हुए इसके पूरे चेहरे को पूरी तरह भीगा गए। इसने मुकाबले लड़की को बड़े वसौक से रोते देखा तो दिल और दिमाग में कोई हशर बर्पा हो गया। इसके अश्कों को देखकर ऐसे लगता था जैसे वो किसी लामतना गर्दिश के बनोर में फंस चुका है। इसका दिल तासुब के गहरे एहसास से भर गया, क्योंकि मीरम के आंसू से अंदर से तड़पा कर ये पहली बार था कि आर्याल पाशा किसी लड़की को देखकर पिघलता ही चला जा रहा था। इसे यूं तकलीफ होता महसूस करके वो फौरन इसके बाजू को अपने ग्रिप से आज़ाद करके था। लड़की तो मेरी कमज़ोरी बनती जा रही है। अगर टैगर अपनी कमज़ोरी को खुद ही ख़त्म कर देते। इसके लफ्ज़ सुनकर इसने आंखें खोलकर ऊपर देखा। वो अपने होंठ बेचे खड़ा था। आप एहसिन के कातिल हैं, आपको उससे साथ दिलवा करूँगी, जो चीज़ आए करो। आर्याल को जेल के अंदर देखने के बहुत से लोग ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम मुकम्मल करने में कभी कोई सबूत बाकी नहीं छोड़ता। इसलिए मुझे जेल भेजने का शौक पूरी तरह पूरी कर ले। मान लिया कि दुनिया की अदालत से बच जाएंगे, पर अल्लाह की अदालत में कैसे बचेंगे? खुदा भी जालिम का साथ नहीं देता, बल्कि मजलूम का साथ देता है, और मैं भी वही करता हूँ। मैंने भी कभी किसी की बेगुनाह जान नहीं ली और ना कभी लूँगा। इसलिए तुम्हें जो सोचना सोचो, आई डोंट केयर। तसल्ली से जवाब देता वो लाख खोल के। एंड हाँ, इस घर से निकलने की गलती मत करना। वो ना मीरम, तुमने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं। अपनी गर्दन घुमाकर इसने फिर से कहा, और जैसे बाहर निकला चाह तो वो पुश से चलाई। मैं जाऊँगी, आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। मैं ऊंची आवाज़ में चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह चीखी तो तुम्हारी ज़ुबान ही खींच लूँगा। वो फिर से रूबरू होकर फेंका। इसकी निगाहों में उड़ता गजब देकर वो सहम गई। आप मुझे कैद नहीं करा तुम्हें, बल्कि तुम्हें बचाना चाहते। इस पर इसने मीरम का डर देखकर नरमी से कहा, खुद से मासूमियत से बोले, नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, लेकिन मेरे बहुत से दुश्मन हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाना चाहता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, मैं आपसे डरने लगी हूँ। वो सिसक उठी थी। इसके इन दिल चीर देने वाले अल्फाजों ने आर्याल को पूरी तरह छिली कर दिया था। इतने तल्ख बोले, इतने चुभने वाले जुमले, वो चुप हो गया था। ऐसा तो इसने कभी नहीं चाहता कि वो इसे डरने लगे। आज किसी के लफ्ज़ों ने इसे खामोश करवा दिया था। वो फिर बिना कुछ कहे इसके कमरे से निकल गया। मीरम ने धप से खुद को बेड पर कराकर फिर से रोना शुरू कर दिया। सैल, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी शाम को। और मैसन ने क्लास में कुर्सी पर इसके साथ बैठते ही कहा, मोस्ट वेलकम यार। हाँ, मैं दरअसल तुम्हारे भाई का दीदार करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इन्हें अपने दिल की बात कह दूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा प्रपोज करना ठीक नहीं है फिर? क्यों यार, तुम्हें पता चला इन्हें नहीं पसंद ये सब कुछ। और मीरम के बारे में जाने कि वो सबसे अलग बिहेव करते हैं। मैं आज आऊँगी और प्रपोज भी करूँगी। इससे बस ये तो तुम्हारा दिमाग तो खराब। चलो सर थामिस के असाइनमेंट देखो जो बनाए हुए थे। हाँ, ये देखो असाइनमेंट खोल कर उंगली रखते हुए समझाना चाह, क्या बात कर रही हो तमीज़? टैगर और मीरम से मोहब्बत? नो वे। नैना ने रोलिंग कुर्सी पर बैठते मजाक जबकि करीब खड़ी डार्लिंग ने फौरन आंखों से आंसू टपकाए। टैगर कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तमीज़, नैना ठीक कह रही। वटकते हुए लफ्ज़ प्रो गई। यार सच्ची, उसने खुद कहा कि वो मीरम को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुद मोहब्बत करता है इससे। अगर ऐसा हुआ तो वो मीरम को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने नफरत से कहा, हाँ सो फनी यार डार्लिंग, अगर ऐसा होता तो टैगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नैना ने तब हाँ
हाँ गाइस, क्या बात हो रही है। खान ने एंट्री मारी, यही कि टाइगर को भी प्यार हो गया। नैना बोले तो इसने चौंक कर देखा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है मेरे भाई। टाइगर पोस्ट ने दिल हार दिया है मीरम बाजी पे। तमीज़ ने बड़े अंदाज से बोल कर एक्टिंग की, पर मेरा मीरम तो एहसन से। हाँ, तो कल देखा नहीं था कि टाइगर ने क्या हशर किया एहसन का, लेकिन इसने अपने ज़ाती लगाव के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि एहसन को इसकी गलती पर मारा। डार्लिंग ने हमायत करनी चाहिए। गलतियां तो बहुत से लोगों ने की हैं डार्लिंग बेबी, लेकिन इसने मीरम को किस करने की गलती की थी, इसलिए टाइगर ने इसे इतनी भयंकर मौत दी। तमीज़ देखा, टाइगर कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर इसे कभी किसी से मोहब्बत होगी तो वो सिर्फ मैं हूँ, समझे। इसने झुंझलाकर उंगली दिखाई। ओहो, तुम तो मेरी पीठ पीछे ये बातें हो रही मेरे खिलाफ। आर्यल की आवाज़ सुनकर सबने कैबिन की दरवाजे पर निगाह दौड़ाई, जहाँ वो अपनी पेंट की जेबों में हाथ घुसाए तलखी से कर सामने। फिर एक ही पल में सीधे होकर नजर झुका ली, लेकिन तमीज़ सामने टाइगर भाई, मैं कह रहा था कि तुम तो कभी मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, और जिस तुम मुझसे बहस कर रहे थे कि तुम्हें मोहब्बत होगी। इसने करते हुए तारीफ बंटवाना चाहिए तो सब ने पूरी आंखें खोल कर देखा, मगर तभी आर्याल ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। सबका दिल उछल कर हल्क में आए थे। इससे पहले इसने कभी तमीज़ पर हाथ नहीं उठाया था, क्योंकि वो इसका राइट हैंड है, मगर आज कुछ तो बात ही। जस्ट स्टॉप इट। तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ये सोचने की कि टाइगर कभी कभी किसी पर दिल हार सकता है। जानते हो ना कि मैंने हारना कभी नहीं सीखा, और मोहब्बत करके मुझे कमज़ोर बनने का कोई शौक नहीं है। एंड तमीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यानी टाइगर को बेवकूफ़ बना लोगे तो अपने दिमाग का कचरा साफ करो, वरना मैंने किया तो बहुत पछताओगे। वो खामोशी से चेहरा एक तरफ किए सुन रहे थे, सबके कान अलर्ट थे। और अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ ये प्यार मोहब्बत के रिलेक्ट किसी ने कोई भी डिस्कशन की तो याद रखने कि इसकी ज़बान में खुद बंद करूँगा। डोर अंडरस्टैंड। इसने गर्ज कर पूछा तो किधर थे। इसने गर्ज कर पूछा तो या इसके आवाज़ से बुलंद हुई थी, अपने अपने काम पर ध्यान दो। और तुम डार्लिंग, इसकी तरफ घूमा तो इसकी ने एकदम देखा। एहसन के खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे मुझे इनकी एक कॉपी बना कर दो। ओके टाइगर। इसने गर्दन हिलाई तो वो गुस्से से सब पर एक नज़र डालकर अपने केबिन में चल गया। तमीज़ की जुड़ी मोहरत देखकर सब ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई। तुम्हारा भाई कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। रुमैसा ने आते ही सोफे पर पढ़ सकते हुए सवाल दागा। भाई काम पर जाते हैं ना, तुम बैठो, क्या कहोगी? कुछ नहीं। और ये मेरी चुड़ैल कहाँ है? मीरम चुड़ैल कहाँ है? इसने कान के करीब सरगोशी, पता नहीं, मैं जब से यूनी से आई वो गायब है। अल्लाह करे घर छोड़कर चले गए। वो धीरे से दवा मांगने लगे तो सहल ने इसके सर पर एक चीत लगाई। हाय स्वीटी। जिमल ने इसे लॉन्च में बैठे देखा तो दूसरे सोफे पर बैठते हुए हाथ लहराए। खैरियत से आई हो? इसने कानों में हैंड फ्री लगाते हुए पूछा। सहली, खूबसूरत लड़की मीरब कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे क्या पता, जब आएगी बाहर से तो पूछ लेना कहाँ गई थी। हमेशा की तरह इसने सीरियल अंदाज में अपना इसने मोबाइल पर गाने लगाए तो आंखें बंद करके टेक लगाए सुनने लगा। सहल ने चाय के साथ कुछ मीठा भी पेश किया, और इसी पर आर्याल को घर में दाखिल होता देख रमैसा भाग कर इसके रूबरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, इसने खुश असलूबी से कहा था, जबकि आर्याल ने बेरुखी से मुख्तसर जवाब देते हुए अपने कमरे का रुखे। मैं कह रही थी कि इससे मजीद बोलना चाह, पर वो तो इसे बुरी तरह नज़रअंदाज करके जा चुका था। इसका लटका मुँह देखकर सहल की भरपूर हंसी छूट गई, लेकिन थोड़ी देर में वो दंतनाता वापस आया। सहल, जी भाई, वो मीरब का है। मीरब का नाम सुनते पास बैठी रूमी ने मुंह सरा। भाई वो पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी दोस्त है ना वो तमता। नहीं तो इसकी दोस्त तो मैं, मीरब तो नहीं है। क्यों सहल? रोमी ने खड़े होकर बीच में बोलने की गुस्ताखी कर दी। आपको किसने कहा था कि बीच में अपनी टांग उड़ा? अपनी बहन से बात करो, आप अपना मुंह बंद ही रखिए। इसने बात लहाज हुए थे कहा तो रोमी की स्थिति घूमूंगी। एन इसी पल मीरब के कदमों की आवाज़ आई तो वो दरवाजे की तरफ लपका, जहाँ वो चंद कदम अंदर की तरफ बढ़ गया। इसके सामने आ चुके। इसे यूं अपने मुकाबल गुस्से से घूरता देखकर वो खौफ का एक कतरा गले में उतार गई। कहाँ गई थी वो? किसकी इजाज़त से? इसका लहजा इंतहाई इश्तियाल अंगेज था। मैं जहाँ भी गई थी आपको इससे क्या, और मुझे किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं। इसने गर्दन उठाए कहा तो अपनी बर्दाश्त पर काबू ना पाते इसने जनाटेदार तमाचा इसके नाजुक रुखसार पर दे मार, जिससे वो लड़खड़ा कर फर्श पर जाकर सहल समेत रोमी ने भी मुंह खोलकर इस पर हाथ रख लिया। मैं बताता हूँ कि तुम्हें कि तुम किसकी इजाज़त की जरूरत है और किसी की नहीं। गिराते हुए वो सोफे पर आंखें मूंदे जिमल के करीब आया, और जो हर चीज़ से बेगाना म्यूजिक सुन रहा था। ये तो गया आज काम से। सहल ने इसकी शामत को सोच कर मन मनाया, तभी आर्याल ने हैंड फ्री खींच कर इसके कान से निकाली। क्या मौत है सहल? इसने झंझला कर बेख्तियार का, मगर इसे सामने देकर फटा खड़ा होते नजर चलना। गला थप्पड़ इसके मुंह पर लगा। इसने चुपचाप बर्दाश्त किया क्योंकि वो इसके लिए तैयार था। इसके हाथ से मोबाइल लेकर आर्याल ने पूरी कुंवर से दीवार पर दे मारा। आइंदा तुम इस तरह कानों में हैंड फ्री लगाए म्यूजिक सुनते देखा तो तुम्हारे कान सलाम